क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि मैं प्रार्थना तो करती हूँ या करता हूँ, लेकिन लगता है कोई सुन नहीं रहा? कई लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, तुरंत ही मैनिफेस्टेशन उनकी सफल हो जाती है, मेरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या वजह है? मैं तो पूरी कोशिश करके देख ली है, मैंने डायरीज लिख ली हैं, जर्नलिंग कर ली है, लोगों ने जो जो बताया है मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वर्क करता है। क्यों नहीं वर्क करता है? ऐसी क्या बात है जो वो लोग सक्सेसफुल हो गए लेकिन आप नहीं? अच्छा, पहले जरा उन लोगों पर नजर डालते हैं जो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? क्या हम और आप मिलकर काउंट कर सकते हैं? नहीं। इतनी बड़ी आबादी में ये समझना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है। अब इस बात को और सरलता से समझते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट क्या है आज की इस वीडियो का, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ऐसे वो खास मौके जिन्हें हम जानते हुए भी अक्सर मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम तैयार नहीं होते। अगर हम तैयार हों, अगर हम उनकी उस खूबसूरत एनर्जी में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ टैप इन करने के लिए तैयार हों, तो वो सारी चीजें हमारे लिए भी मिराकुलस हो सकती हैं। इसमें दो फैक्टर्स और काम करेंगे। पहला ये कि पहले से आपका ग्लास कितना भरा हुआ था। अब आप कहेंगे ग्लास वाला एग्जाम्पल क्या है? ग्लास वाला एग्जाम्पल इसीलिए यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि होता है ना कभी कभी कि हम अपने इनर वर्क को कभी भी तवज्जो नहीं देते, कभी ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, प्रेशर है, पूरी तरह बर्नआउट हो चुका है, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो जाए। तो वो कैसे होगा? खुद सोच के देखिए। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पे बात करते हैं। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है प्रारब्ध, जो कि हमारा पहले से हम कैरी करके लेते आ रहे हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा टर्म। कई लोग इसे बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगेन बहुत सारे फोल्ड्स में काम करता है। कई लोग कहते हैं यही हमारी एक बर्थ है और इसके बाद तो कोई बर्थ नहीं होती। और जो लोग मानते हैं प्रारब्ध, तो वो देखते हैं लाइफ के कई सारे ऐसे फेजेस में एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत चीजें ऐसी हुई जो उन्हें लगता है कि क्यों हुई पता नहीं, प्रारब्ध उसकी भी वजह है। खैर, ये सब एक तरफ, और जो टेक्निक, जो चीजें आज हम समझने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, हम सीकर्स जो हम इस राह पर चल दिए हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को और अवेकन करें और ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे आगे बढ़ते रहें, वो क्या कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय है, जो बिंदु है, वो है महाशिवरात्रि। एक ऐसी रात जो कि सिर्फ एक रात नहीं है या बाहरी तौर से करने वाली पूजा पाठ से ही सिर्फ संबंधित नहीं है। काफी लोग इस बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं, इसका पूरा लाभ उठाते हैं और इसके साथ जुड़ करके अपने जीवन को बदल लेते हैं। तो अक्सर जब आप कोई व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो उसकी गहराई को अगर आप समझ जाएंगे कि वो क्यों हो रही है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको उस रिचुअल से, पूजा से, व्रत से क्या मिलने वाला है और आप वो क्यों कर रहे हैं। तब आपको और आनंद आएगा और आपको ये पता होगा स्पेसिफिकली कि वो टेक्निक क्या है जिससे आप इसमें पूरी तरीके से टैप इन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी बारे में है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना हो सके उतनी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूं। तो मुझे क्षमा करिएगा सबसे पहले कि अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है, आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रिस्पॉन्ड बैक करें। एंड बिफोर वी टैप इनटू द मेन टॉपिक, मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ ये बड़े बड़े मौके ही नहीं, जैसे महाशिवरात्रि या कोई और ऐसा बड़ा मौका ही नहीं, बल्कि लाइफ के अगर आप एक नियम बना लेंगे चीजों को ऐसे करने का, तो आप समझ जाएंगे कि धीरे धीरे कैसे आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। आपकी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी कैसे रेडी हो जाती है मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, कॉस्मिक जो पूरी रैम है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए वही पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस के साथ चीजों को करना बंद कर दीजिए। ये बेहद जरूरी है। आप ये सोच के ही काम कर रहे होते हैं कि मुझे तो ऐसा करना है इसलिए होगा। अब आप कहेंगे अगर ये नहीं सोचेंगे तो काम ही क्यों करेंगे? कहीं सोच कर ही तो हम जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पर। लेकिन आप ये सोच के तो नहीं जाते होंगे कि डेस्टिनेशन ऐसी ही होनी चाहिए।
डेस्टिनेशन पे मेरे लिए ये तैयारी तो होनी ही चाहिए, मैं वहां पहुंचूं तो कोई आरती की थाली मेरे लिए लेके रखे, मेरा भव्य स्वागत करे। क्या आप ऐसा भी सोच के जाते हैं? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात जरूर है कि आप अपनी लाइफ में गोल सोच के रखते हैं, सेट करके रखते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, भगवान उन्हें कैसे बना के देगा, वो ऐसे ही होने चाहिए, ये वाली एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा है। तो मैनिफेस्टेशन की सबसे पहली गलती तो यही होती है कि जहां आप चीजों को अपने साथ चैनलाइज करने के बजाय आप उनके साथ कुछ एक ऐसा बांध देते हैं जहां यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये एग्जैक्टली कह क्या रहा है, इसको चाहिए क्या, क्योंकि आपकी जो इनर शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, वो वैसे काम नहीं कर रही होती है। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो आप कहाँ फंस जाएंगे? आप फंस जाएंगे उन डेली की चीज़ों में जहाँ आप सुबह तो मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ और आज का दिन मेरा ब्यूटीफुल गया, सारी चीज़ें एकदम पिन पॉइंट हो रही थी, बढ़िया हो रही थी। फिर आप ऑफिस पहुँचते हैं और ऑफिस पहुँच के कुछ ऐसा होता है कि आपका झगड़ा होता है, आपकी चीज़ें खराब होती हैं और आप तुरंत ही कहते हैं अरे यार कुछ चीज़ें काम नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती यार। या घर आए, घर में आप इतने ज़्यादा थक चुके थे, प्रेशर हो चुके थे, अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा, कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों? यही बात है। देखिए, आपकी जो जो दोनों चीज़ें हैं ना, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है और जो आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरीके से उथल पुथल हो चुका है। अब इस उथल पुथल से भी बड़ी बात क्या होती है? अगेन फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। तो चलिए अब सीधे उस पर आते हैं कि ये कैसे होगा। और इसका एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको महाशिवरात्रि से कनेक्ट करूंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसा मिराकुलस कॉम्बिनेशन है हर चीज का, एनर्जीज का, आपके कुंडलिनी अवेकन होने का, आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस को क्विकली फुलफिल करने का, खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलने का, प्यूरिफिकेशन का, रियलाइजेशन का, रिलीजिंग का, हर चीज का, कि जितना भी कहा जाए वो कम है। देखिए, इस दिन ना आप इसे रात्रि कहते हैं, तो जो मेन आपका जो शुरू होता है ना, जो कॉन्शियसनेस अपने पीक पे होती है, सारी चीजें अलाइंड होती हैं, वो आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है, सीखना है आपको। अब क्या होता है, बाय द इवनिंग जब शाम ढलने लगती है, तब धीरे 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 ये जो एनर्जीज हैं महाशिवरात्रि की, ये और ज्यादा अपने बिल्कुल पीक पे आने लगती है। तो जो 6 से 9 बजे का विंडो है ना शाम का, उसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से एक साधक के रूप में, या कह सकते हैं कि इन चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए, उन एनर्जीज को ग्रैस्प करने के लिए आप तैयार कर लेते हैं। आप बैठे हैं, डीप ब्रीदिंग कर चुके हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, और इस स्टेज में आपको करनी है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का असली मतलब क्या है? ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि आपने जो आपको फील हो रहा है ना बॉडी में, वो आपको सारी चीज़ें रिलीज करनी है ग्राउंड, यानी कि मदर अर्थ में। कैसे होगी? जो आपके फुट्स के नीचे जो चक्र है ना, जो पैरों के नीचे चक्र है, वहां भी सब जगह चक्र होते हैं, तो वहां पे उन चक्रों के जरिए आपको उन सारी की सारी, ये जो डीक्लटरिंग की हम बात कर रहे थे, उन चीज़ों को रिलीज करना है। डीक्लटरिंग उसकी एक पूरी टेक्निक है, प्रोसेस है, बट मैं इजीली आप इसे समझ पाए, कर पाए जितना हो सके, उसके लिए मैं आपको अभी ऐसे बता रही हूँ। आप चाहेंगे तो मैं बाद में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी ग्राउंडिंग टेक्निक को, जो कि हमें डेली में प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अब इस ग्राउंडिंग टेक्निक के बाद क्या है कि आपको जब लगे ना कि बिल्कुल लाइट हो गया, तब उसके बाद आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं 9 से 12 बजे के बीच की विंडो के बीच में, तब आप पूरी तरीके से कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं शिव शक्ति की एनर्जीज के साथ। शिवरात्रि है तो यहाँ सिर्फ एक चीज काम नहीं कर रही है, कृष्ण पक्ष में होती है, जब आप देखेंगे कि चांद ढल रहा होता है, अमावस है, यानी कि आप देखेंगे अंधेरा है बाहर, तो क्या बाहरी पूजा से फर्क पड़ रहा है? नहीं, ये वक्त है अंदर जाने का, खुद से कनेक्ट करने का। तो जो पहला कनेक्शन है ना, वो यही है कि सुपर कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से अवेकेंड है,
बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, हर चीज इसके इर्द गिर्द है, और उसी कॉन्शियसनेस के सागर में आप भी डूब रहे हैं, अगर बहुत सिंपली बताना चाहूँ तो जब आप खाली अपना बर्तन लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम चीजों को आप ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये वो तैयारी थी। ओके, डीक्लटरिंग याद रखिएगा कीवर्ड। देन जब आप स्पाइन इरेक्ट करके टुवर्ड्स जो आपकी मिडनाइट आ रही है ना, उसमें आप जितना हो सके कमर सीधी करके डीप ब्रीदिंग्स करके आप बैठें। और अगर आपसे कुछ और नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अभिषेक किया है तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो भी आप मान लीजिए नहीं कर पाए, कहीं ऐसे दुनिया के कोने में है जहाँ नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, तो आपको शिव शक्ति के उस मंत्र चैंटिंग के जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो खाली आप शंभु शिव शक्ति ऐसे ही याद करके कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ना कनेक्शन स्थापित करने में बहुत आसानी होती है। अगर मैं आपको बोलूँगी वेग आप आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और सोचते रहिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चैंटिंग होती है ना, ये यहाँ पे इस तरह हेल्प करती है कि आपको बिल्कुल फोकस्ड कर देती है, और इट शुड बी अ मस्ट, इट शुड बी अ मस्ट। वो करते करते आप धीरे 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 देखेंगे, जितनी देर भी आपसे आप हो, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये मैजिकल नाइट है, ट्रस्ट मी गाइस, ये चीजें आपके लिए अपने आप इतनी ब्यूटीफुली वर्क करने लगेंगी ना कि आपको लगेगा कि आपको खुद कुछ ध्यान नहीं आ रहा, आपको बस यही चीज लग रहा है, शिव शक्ति शंभु 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 शंभु। धीरे 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 वो जैसे जैसे रात आएगी, जो पीक विंडो होता है वो होता है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच का। बट आई वुड से मान लीजिए अगर आपको अगले दिन ऑफिस जाना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब भी आई वुड रियली रेकमेंड कि आप जितनी देर हो सके ना इस विंडो में आप जरूर मेडिटेट करें। और इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, हालांकि ये दिन बहुत ब्यूटीफुल होता है, खूबसूरत होता है। तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो क्विक है, इस दिन तो आप जो भी करेंगे मैजिकल तरीके से होगा। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि किस तरह ये जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो शिव शक्ति की है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में इस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रही है, जिसमें आप भी खो चुके हैं, आपको उस ऊर्जा में जाकर बस अपने लिए ये कह देना है, समझ लेना है, इसको जी लेना है। यू हैव टू लिव कि ये चीजें जो आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन्होंने आपकी पूरी लाइफ की दिशा और दशा मिराकुलसली पॉजिटिवली हमेशा के लिए चेंज कर दी है। दैट इज द की। मैं देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बीच में, ये रिचुअल वो रिचुअल, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत कुछ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग ये सुन रहे हैं ना, जो भी देख रहे हैं, इस चीज को इस तरह ले कि आप करें। ओके, मतलब मान लीजिए कुछ नहीं भी हो ना आपके पास, तो भी आप कर पाए, तो आपको वो चीज करनी है कि आपकी लाइफ की दिशा और दशा मिराकुलसली पॉजिटिव चेंजेस के साथ, राइट अपॉर्चुनिटीज के साथ, राइट प्लेस पे, सही समय पे, फाइनेंशियली आपको अबंडेंट करते हुए, अच्छी हेल्थ आपको देते हुए, और अपने आप को वैसे ही इमेजिन करना कि यस दिस इज यू, दिस इज न्यू यू, जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, वो चीज आपके लिए हो गई है। और उस चीज के होने की वजह से क्या हो रहा है, अब आपको अगेन स्पेसिफिकली कुछ कहने की जरूरत है इसके बाद, बियॉन्ड दिस आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपने जो कुछ भी चीजें कह दी ना, वो इतने पॉजिटिव तरीके से आपके लिए होने लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आपको बेस्ट देना। लेकिन जब आप उससे कहते हो ना कि मुझे तो एक साइकिल चाहिए, तो कहता है खुद साइकिल मांग रहा है, तो मैं इसको मर्सिडीज जैसी चीजों के बारे में क्यों वो करूं, दिमाग दूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जो नहीं गए वो भी समझ जाइए, थोड़ी समझदारी दिखाइए, हम और आप दोनों मिलके, वी आर ऑल सीकर्स। तो अब ये चीजें ऐसे आपके लिए काम करने लगेंगी कि जो आपने नहीं भी सोचा होगा ना, वो आपके लिए आप धीरे धीरे देखेंगे टर्न आउट होगा। बट इम्पॉर्टेंट, डीक्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उस प्योर ब्लिस को एक्सपीरियंस करना, प्योर ब्लिस, तब आप देखना कि जो आपने नहीं भी सोचा है ना, वो आपके साथ होने लगेगा। और आप एक चीज और कर सकते हैं कि जब आप मंत्र चैंटिंग करें ना ड्यूरिंग दैट विंडो, तो आप उससे पहले अपने गुरु सत्ता को आपको जरूर साथ रखना है, आप ये ध्यान रखिए। और जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो
देवाधिदेव शिव को ही साक्षी मानकर, उनको ही अपना गुरु मानकर उस मोमेंट में, उस स्थिति में आपको अपनी ये जो पूरी प्रोसेस है ये इसको पूरा करना है। और इसके साथ ही आपको गणपति जी को याद करना है। पहले अपने गुरु सत्ता को याद करिए, ओम गुरु सत्ताय नमः। गणपति जी को याद करिए, गणपति जी विघ्न हरिए, मैं इस जो प्रोसेस को करने जा रही हूँ उसे पूरा करिए। ओम गम गणपताय नमः। भैरव बाबा को याद करिए, अपनी जो डिवाइन हेल्पर्स हैं उनको याद करिए, आपके देवदूत, गार्डियन एंजल्स या आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके पूर्वज जो हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं, उन्हें भी प्रणाम करिए। ताकि जब आप कॉन्शियसनेस में जुड़ने जा रहे हैं तो जो आपके पितृ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं ना, उनको भी ब्लेसिंग्स मिले, उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिले। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, देखो ये कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आप मेरे लिए ही कर रहे हो या अपने लिए ही कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, नहीं। आप जब ये टैप इन कर रहे हो, इस पूरे चैनलाइज कर रहे हो इस पूरी चीज़ को ना, तो इसमें तो जिसके ऊपर भी इसका एक छींटा भी पड़ जाएगा उसको भी लाभ होगा। तो अपने एंसेस्टर्स के लिए हमेशा 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 आपको जब भी ऐसे किसी बड़े मौके पे आप हो, प्रार्थना करिए। आप फिर देखिए उनकी भी ब्लेसिंग्स जुड़ जाएंगी इसमें। जो लोग बोलते हैं ना पितृदोष वाली बात, तो कुछ हर्जा तो नहीं ना। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका था जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। स्पाइन इरेक्ट करना मत भूलिएगा जितनी देर हो, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती, जैसे जैसे ये रात पूरी पीक पे आती है, वैसे वैसे आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और आपके सहस्त्रार्थ पे जाके मिलने का इसका पूरा पूरा संयोग बनता है। तो मान लीजिए हम अगर बहुत सालों से कर भी नहीं रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो भी हमें क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि जो एनर्जी का फ्लो होगा ना, वो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के होगा। इसलिए ज़रूरी है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाए। तो आई होप दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी, क्योंकि मैं कोई देखिए बहुत बड़े बड़े जैसे गुणीजन हैं उनकी तरह बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपकी तरह सीकर ही हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश लगातार हम सब करते रहें, यही हमारा प्रयास है। एंड आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। थैंक यू टू एवरीबडी। जय भोले।